तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं जो नारियल से जूट निकलता है बचता है जब नारियल हम छीलते हैं उसके लिए उससे मैं बर्ड हाउस बना रही थी। तो थोड़ा सा मैंने पहले जो नवरात्रि में था बचा निकला था उससे मैंने बनाया था, और अभी जो हम नारियल लाए थे तो उसका भी जो पार्ट निकले थे तो मैंने सोचा उनको भी हम इसमें कनेक्ट कर दें। तो सुबह सुबह मैं यही लेके बैठ गई क्योंकि इससे गंदगी होती है, तो झाड़ू पोछा वगैरह बाद में करेंगे। तो अभी मैंने सोचा मैं इसको पूरा बना देती हूँ, बनाने के बाद सारी साफ़ सफाई करेंगे। तो बाहर बैठ के मैं कर रही थी क्योंकि इससे बहुत झड़ता है, सब इधर उधर घर के अंदर करो तो सारा फैल जाता है इधर उधर। तो ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना। और बच्चे भी यहाँ बाहर मस्ती कर रहे थे, सुबह सुबह से बच्चे आ जाते हैं, कभी कभी तो हम लोग सो के भी नहीं उठे होते और ये बच्चे आ जाते हैं, घंटी बजाने लगते हैं कि आओ चलो खेलें। तो बस यही रहता है। अभी ये बच्चे स्कूल जाना शुरू नहीं किए हैं क्योंकि इनका एडमिशन हो गया है, मगर मंडे से जाएंगे। तो अभी ये फ्री रहते हैं, सुबह सुबह से खेलने लगते हैं और अभी इनकी सारी शरारत शुरू हो रखी है और हम लोग यहाँ काम में जुटे हैं। और अभी यशु भी बॉटल लेके मेरे साथ बैठा हुआ है क्योंकि हमने सोचा ना जितना लेट करेंगे ना उतना लेट होता है, इसलिए जल्दी जल्दी सुबह सुबह ही शुरू हो गए काम करने में, निपटा देते हैं गंदगी वाला काम। और आज हमें करनी थी कन्या पूजन, तो बस उसके लिए मैंने यहाँ पे नहा धो के तैयारी शुरू कर दी कन्या पूजन करने की। तो कहते हैं कि जब हम लोग वैष्णो देवी से लौट के आते हैं माता के दर्शन करके तो घर में कन्या पूजन जरूर करने चाहिए, तो उससे ही हमारा जो यात्रा है वो संपन्न होती है। तो बस मैं वही कर रही हूँ। तो मैंने सोचा शाम के टाइम पे बुलाते हैं बच्चों को कि तो मॉर्निंग में बच्चे स्कूल चले जाते हैं और सैटरडे संडे के हिसाब से काफ़ी लेट हो जाता, तो मैंने शाम में ही बच्चों को कन्या खिलाने का मतलब डिसाइड किया क्योंकि अमित के पास भी टाइम नहीं था, तो उनके अकॉर्डिंग भी चीज़ें करनी थी क्योंकि उन्हें भी जाना था। और फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हम ला रहे थे वो यशु को भी चाहिए थी सबसे पहले, तो पहले उनको भोग लग रहा था और चीज़ें हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने देख लीजिए अब टमाटर कद्दूकस किया है क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी और मिक्सी चल नहीं सकती थी और बिना लहसुन प्याज के खाना बनना है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना है क्योंकि मैंने आज तक कभी भी जो ये सब्जी पनीर वगैरह है इसको बिना लहसुन प्याज के नहीं बनाया है, तो पहली बार मैं देख रही थी। और टमाटर पीसने के लिए भी मिक्सी नहीं थी, तो मैंने सोचा क्या करें। फिर मैंने टमाटर को ग्राइंड कर लिया और माता रानी का नाम लेके बनाना शुरू किया। यहाँ मेरे छोले जो है वो ब्लैक चने जो होते हैं वो बॉयल हो रहे हैं, उधर हलवा बन के रेडी है। ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे स्पेयर सब पड़ी हुई हैं इनको भी मैं सब सेटल करूँगी। और भैया देखते ही देखते, क्योंकि माता रानी का प्रसाद है तो अच्छा कैसे नहीं बनेगा, देखते देखते ये भैया इतना स्वाद बन गया कि पूछो नहीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मतलब थोड़ी तो कमी कुछ होनी चाहिए ग्रेवी में, कैसे सिर्फ टमाटर से ग्रेवी कैसे बनेगी। लेकिन बाद में जब ओवरऑल जो इसका टेस्ट सब्जी का बन के आया ना, एक तो ये देखने में इतनी सुंदर लग रही थी और ओवरऑल टेस्ट सब्जी का इतना सुंदर आया कि पूछो नहीं। मतलब बच्चों को भी इतनी पसंद आई सब्जी और मुझे भी विश्वास नहीं होता बिना लहसुन प्याज के बिना कोई मसाला डाले मैंने इतना अच्छा मतलब ये सब्जी बन गई। क्योंकि जो लोग तो बनाते होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि हाँ बन जाता है। अच्छा मैंने आज तक नहीं बनाया था तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि पता नहीं टेस्ट कैसा आएगा, ऐसे सिंपल सिंपल से होगा। पनीर की सब्ज़ी में तो थोड़ा सा और टेस्ट चाहिए मसालों का ना, तो वो नहीं आएगा। मगर कहते हैं ना जो माता रानी का भोग प्रसाद बनता है वो कैसा भी बनाओ बिना टेस्ट किए माता रानी के नाम से जो बनता है वो चीज़ स्वाद बनती ही है, चाहे कुछ न कम ज़्यादा नहीं होता, सब कुछ परफेक्ट होता है क्योंकि वो माता रानी के लिए बना है। तो बस उसी का साक्षात हमें दर्शन हुए भैया आज, क्योंकि मेरी सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी, बच्चों ने इतना मांग मांग के खाई। और यहाँ पे मेरे छोले क्या ये चने काले चने भी तैयार हो गए हैं। और इसको मैंने मसाले में थोड़ा सा गीला गीला ही बनाया है, आप लोग देखो, क्योंकि ड्राई हो जाते हैं ना तो फिर पूड़ी के साथ वो खाने में अच्छे नहीं लगते, सूखे सूखे लगते हैं। तो मैंने इसे गीले गीले से बनाया है। और यहाँ पर मैंने गैस को कर दिया बंद। इधर मेरा पनीर जो है बस बॉयल आने के लिए बाकी है और ये सारा खलारा जो फैल गया है किचन में जल्दी जल्दी काम करने में वो मैं समेट लेती हूँ। जैसे ही मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं बस बच्चे आ गए, शाम हो गई थी, बच्चों को मैंने बुला लिया, मेरी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। पूड़ी वगैरह मैंने तल के सारी पहले से ही रख ली हैं, सारे बच्चे आ चुके हैं देखो छोटे छोटे से। यहाँ मैं और सारी तैयारी कर रही हूँ कि अमित ऑफिस में है। ऑफिस में क्या है वो मेजरमेंट वगैरह करने में बिजी हैं क्योंकि उन्हें भी अपना काम निपटाना है। तो मैंने सोचा उनको बिना डिस्टर्ब किए मैं अकेले ही कर लेती हूँ। कभी कभी मैं तो यशु के साथ थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो रोने लगता है, मगर करना था तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। उन्हें मैंने फ़ोन किया था लेकिन वो फ़ोन अपना ऑफिस में भूल गए थे, तो मैंने कहा भैया चलो निपटा लेते हैं अकेले ही, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बच्चों का मैं पैर धुलवा रही हूँ। पैर धुलवा के उनका पूरा प्रॉपर, जैसे पहले कन्या आती हैं तो उनका पैर धुलाते हैं, फिर उनका टीका करते हैं, उनको रंग लगाते हैं पैरों में। तो ये सारे प्रोसेस मैं कर रही हूँ। तो मैंने पैर सारे बच्चों के धुल दिए थे और उनके वहाँ पैरों में रंग लगा दिए, थोड़ा थोड़ा लगाए थे क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो सॉक्स वगैरह पहनते हैं। फिर यहाँ उनका टीका करके मैं आरती कर रही थी सारे बच्चों की। बच्चे भाई ये सारा प्रोसेस देख के बड़े खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ना ये सारे बच्चे, क्योंकि हम लोग की तरफ तो ये आम बातें बच्चों को पता होती है लेकिन यहाँ पे कन्या वगैरह ज़्यादा खिलाई नहीं जाती है मुझे लगता है। तो बच्चे ना ये सारे प्रोसेस देख के बड़े खुश होते हैं कि अब बंटी क्या कर रही है, अब बंटी क्या कर रही है। तो इन्हें ये सब ना पता नहीं होता है। हमारी तरफ तो बच्चे छोटे से ही बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होगा।
तो अब मैंने यहाँ पे प्लेटें वगैरह लगा दी। अभी ने मेरे साथ पूरी मदद की, प्लेट्स वगैरह लगाई, और अभी साथ में खाना मुझे सर्व भी कर रहा था क्योंकि वो बैठा नहीं था, क्योंकि मैं अकेले पड़ जाती और यशु को भी संभालना था। तो अभी साथ साथ में मेरे काम करवा रहा था। तो यहाँ पे हमने सबको खाना वाना देना शुरू किया। अच्छा, शाम का टाइम था तो ये भी चीज़ एक अच्छी हो गई कि बच्चों ने रात के डिनर के हिसाब से अच्छे से खाना खा लिया और मज़े से बच्चों ने खाना खाया। और पता है क्या हो रहा था ना, जो ये बच्चे हैं ना, इनके जो भाई लोग हैं, उनके इतनी खुजली मची हुई थी, वो गेट के बाहर ही टंगे हुए थे कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग क्या खा रहे हो, तुम लोग जल्दी आओ। क्योंकि भाई लड़कों के साथ तो ऐसे ही होता है ना, लड़कियां जब कन्या पूजन में जाती है तो जो भाई लोग होते हैं उनके खुजली मचती रहती है कि उन्हें क्या खाने को मिल रहा होगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और इस जगह पे लड़कों का ना नुकसान हो जाता है और लड़कियों का फ़ायदा होता है। तो लड़कियां तो स्टाइल से अंदर बैठी हुई थी और लड़के सारे जाली वाले दरवाजे पे बाहर से लटके इंतज़ार कर रहे थे कि झांक रहे थे कि क्या हो रहा है अंदर। तो यहाँ पे मैंने सबको खाना परोस दिया और मैंने कहा बच्चों चलो भोग लगाओ आप लोग। तो बस वही चीज़ें हो रही हैं, बच्चे खाना खा रहे हैं आराम से। बच्चों ने बहुत अच्छे से एंजॉय करके खाना खाया और यशु को भी हर वो चीज़ चाहिए थी जो हम दे और बच्चों को दे रहे थे। तो यशु के साथ भी वही चीज़ हो रही थी। यशु भी खड़े होकर कन्या पूजन करा रहा था अपना। और यहाँ पे ना फिर हमने फ्रूटी खरीद के लाए थे बच्चों के लिए, क्योंकि और चीज़ें हमें मिली नहीं थी। तो फ्रूटी वगैरह मिली थी तो वो सारी चीज़ हम ले आए, तो वो भी हम देने लगे क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। इन्वर्टर कितनी देर चलता, 4 साढ़े 4 बजे से लाइट नहीं आ रही थी, कुछ भड़ाम से हो गया था ट्रांसफार्मर में। तो मैंने सोचा थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं क्योंकि इन्वर्टर चल रहा है तो पूरे घर में लाइट जली। अभी हमारे इन्वर्टर में बैटरी में शायद पानी वगैरह की भी थोड़ी वो हो गई है, देखने वाला है। तो इसलिए थोड़ा डर लगता है कि संभाल के यूज़ करें, नहीं तो इन्वर्टर तो हमारा बहुत अच्छे से चल जाता है। तो बस उसी का ध्यान रखते हुए हमने थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ों को निपटाया। यहाँ मैंने बच्चों को गिफ्ट में छोटी छोटी क्लिप्स दी थी जो हम लोग वैष्णो देवी से ही लेके आए थे, और बच्चे पाके बड़े खुश हो गए थे कि क्लिप्स बड़ी सुंदर सुंदर है और सारे बच्चे क्लिप्स वगैरह देखते हैं। ऐसे मैं ना बच्चों को गिफ्ट पैक करके देती हूँ कि बच्चे एक दूसरे का देखते हैं तो वो लड़ने लग जाते हैं कि मुझे ये वाला चाहिए, मुझे वो वाला चाहिए, आंटी मुझे ये पसंद नहीं आया, वो पसंद नहीं आया। तो मैं ना पहले से पैक कर देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा अब क्या पैक करें, छोड़ो ऐसे ही दे देते हैं। तो एक बच्ची कह रही थी मुझे ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, मुझे दूसरा दे दो। तो मैंने कहा बेटा इतने ही थे, अब आपस में एक्सचेंज कर लो चाहे तो यही चीज़ होती है हमेशा, जो है मैं पैक करके इसीलिए देती हूँ कि बच्चे एक दूसरे को देख के ये कंफ्यूज ना हो कि मेरा अच्छा नहीं है उसका अच्छा है। तो बस यहाँ पे कन्या पूजन हो गया, बच्चों ने खाना खा लिया। फिर उसके बाद मैंने सबके पैर वैर छू के उनको विदा करने के लिए, सब पूरा प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। अच्छे से पैर छू के उनका आशीर्वाद लिया, बच्चे अच्छे से आशीर्वाद दे रहे थे और बड़े खुश हो जाते हैं बच्चे जब उनको फ्रूटी वगैरह, पैसे और ये सब गिफ्ट वगैरह मिलते हैं ना, तो बड़े एक्साइटेड रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं, बड़े खुश आते हैं और बड़ी खुशी से जाते हैं कि आंटी के। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बच्चों को देना भूल गई थी। मैं वैष्णो देवी से बच्चों के हाथ में बांधने के लिए जो घुंघरू वाले होते हैं डोरी जैसे, वो भी लेके आई थी, लेकिन मैं ना वो बच्चों को देना भूल गई थी। जल्दी जल्दी में देना क्या, बांधना भूल गई थी हाथ में। तो फिर बाद में मुझे रात में ध्यान आया तो रात में मैंने निकाल के रखा। फिर अगले दिन मैंने बच्चों को वो दे दिया कि बच्चों मैं कल भूल गई थी आप लोग को देने के लिए, आपके नाम से आया था, तो मैंने उनको अगले दिन दिया वो चीज़ें। और यहाँ पे सारे बच्चे अपना रेडी होके बढ़िया अपना खाना वाना प्लेट लेके जा रहे हैं। तो एक बच्ची छोटी थी वो नहीं ले जा पा रही थी, तो अभी उसका खाना लेके जा रहा है घर पे। और आप लोग देखो बाहर लाइट नहीं है बिल्कुल भी। तो ये सारा प्रोसेस हमारा हो गया, इन्वर्टर चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसके बाद मैं सारी लाइटें वगैरह बंद कर दूंगी। अच्छे से कन्या पूजन हमारा संपन्न हुआ। इसी के साथ माता रानी का हमारा जो दर्शन का चीज़ें थी वो भी संपन्न हुई। अभी देखो अब जो भाई है उसका कैसे उसकी चीज़ें ले रहा है, छीन रहा है कि मुझे ये दे दो। देखो बच्चों को ये रहता है ना कि दीदी तो खा रही है, मेरा तो रह गया। तो बस वही चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। इसी के साथ हमारी वैष्णो देवी की यात्रा पूरी संपन्न हुई। जोर से बोलो जय माता दी, सभी को नमस्ते, टाटा।